हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मोहित सर और आज आपके लिए लेकर आया हूं आपका चैप्टर कौन सा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। काफ़ी टिपिकल लगता है बच्चों को, लेकिन आज हम आपके साथ इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जिसके बाद में आप ये कहोगे सर सबसे अच्छा चैप्टर तो यही है, क्यों मैंने इतने टाइम तक इसको छोड़ दिया। तो जिस चैप्टर से हम लोग कर रहे थे नफरत, आज करेंगे उससे प्यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए हुए। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो बच्चा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के अंदर अब क्लास 9th के अंदर आप लोगों को पता चल चुका है कि क्लास 9th में काफ़ी कुछ क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। और जो सेलेक्टेड पोर्शन रह गया है वो सेलेक्टेड पोर्शन किस चीज़ का है, वो रह गया है कोन का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोन के रिगार्डिंग कि कोन होता क्या है। भाई कोन, यहाँ पर कोन की बात की गई है तो ये हमारा हो गया है कोन, और कोन के अंदर इस चीज़ को जिस नाम से जानते हैं ये हमारे लिए क्या हो चुका है, ये हो चुका है हाइट, और इसको जानते हैं स्लैंट हाइट। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये हमारे लिए क्या है, स्लैंट हाइट। हाइट ये होता है, वो होता है स्लैंट हाइट, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाता है 90 डिग्री, इसीलिए कोन को कहा जाता है राइट सर्कुलर कोन, और ये आपका हो जाता है यहाँ पर रेडियस। तो बच्चा आपको रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। और अगर मैं इसको पूरा कंप्लीटली ज्वाइन कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो आपको डायमीटर और रेडियस के बीच में एक रिलेशन तो पता ही होगा कि डायमीटर और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। तो डायमीटर को अगर डिवाइड बाय 2 कर दे तो रिजल्ट किसका आ जाएगा, रेडियस का आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तो इन तीनों के बारे में कि अगर ये राइट एंगल है तो यहाँ पर एक थ्योरम लगेगी, कौन सी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और मैं उसको प्यार से क्या बोलता हूँ, पीजीटी। क्लियर। तो बाय यूजिंग पीजीटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइपोकोन है हमारा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस की जगह कौन है, आर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की जगह पर है एच स्क्वायर। तो अगर मुझे L की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे R की वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पर सिमिलरली एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और h की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट होता ही नहीं है बच्चों को। फिर आता है कि अगर मुझे इसको कवर करना हो, लाइक आप लोगों ने आइसक्रीम तो खाई होगी, ठीक, तो आइसक्रीम के अंदर आपने जो कोन होता है, आइसक्रीम के कोन के चारों ओर क्या होता है, उसको रैप किया जाता है। किससे रैप किया जाता है, रैप किया जाता है उसको पेपर से। जोकर की कैप होती है, आपके बर्थडे पर भी आपने कैप पहनी होगी, ठीक है, मैं आपको जोकर नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आपने कैप तो पहनी होगी। तो उस कैप को अगर आपने देखा होगा तो नीचे से तो वो क्या होती है, होलो होती है, उसको हम इस तरीके से पहन लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर एल, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात जब की जाएगी तो आइसक्रीम का वो कोन, ठीक है, चाहे वो आपका चॉकलेट आइसक्रीम का ही क्यों ना हो, और फेमस है हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी आइसक्रीम जिसका नाम है चोको बार, ठीक। तो यहाँ पर आप अगर उस आइसक्रीम को अगर खाना चाहोगे तो सबसे पहले उसका ऊपर का कवर उतारोगे, फिर साइड का कवर उतारोगे। तो ऊपर वाला कवर और साइड वाला, तो साइड वाला तो होता है पाई आर एल जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, और जो ऊपर एक कवर लगा रहता है जो सर्कुलर होता है वो होता है सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन आ गया पाई आर, ये हो गया एल प्लस आर हो चुका है। फिर हम बात कर लें इसी की वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, ये चीज़ आपको आ चुकी होगी समझ में। एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी कहते हैं। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है। फिर इसके बाद में सेकेंडरी नंबर पर जो आपका आता है वो आपका रहेगा किसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। तो यहाँ पर सेकेंडरी दूसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं यहीं पर ही कंप्लीट करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो सेकंड नंबर पे मैं बात जो करने जा रहा हूँ वो है किसकी, स्फीयर की।
अब स्फीयर की बात करें तो स्फीयर की जो शेप होती है वो शेप क्या होती है, कुछ इस तरीके से, गोला बोलते हैं हम उसको, ठीक है, उस गोले वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गोला बना इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, और रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। आप स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हो कि सर मैंने इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ओके। तो यहाँ पर ये स्मॉल आर हो गया। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, अब इसका कोई कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होता है। स्फीयर का जो सरफेस एरिया एक ही चीज़ होती है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो वो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर दूसरी चीज़, सरफेस एरिया की बाद में मैं इसके बात करूँगा वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात की जाए तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन स्फीयर के बाद में एक और चीज़ है जिसका नाम है हेमीस्फीयर। क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगली हेडिंग हमारी होगी हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर के अंदर डायग्राम इसका आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हाफ डायग्राम का अंदर कुछ इस तरीके से बना, और ये हमारा सेंटर हो गया, और ये हमारी यहाँ पर रेडियस हो गई है। तो हेमीस्फीयर के लिए क्या हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका। क्यों, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ रहता है। कटोरी, किचन में कटोरी होती है ना, आपने वो देखिए, टेनिस की बॉल को अगर डिवाइड बाय 2 कर दिया जाए तो जो हिस्सा दिखाई देगा आपको, जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं उन्होंने टेनिस की बॉल से खेलते खेलते लास्ट में वो टूट जाती है। बच्चे बोलते हैं हाँ सर ऐसा हुआ है। तो जो आपके पास में हाफ बॉल रहती है उस बॉल को हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखो याद रखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, या कई बार इसको इसी तरीके से भी पूछा जाता है, सॉलिड वर्ड अगर आ जाता है कभी भी तो सॉलिड हेमीस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे या टोटल पूछे, आपको क्या लिखना है, 3 पाई आर स्क्वायर लिखना है। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर वो कितना हो जाता है, वो 4 था, और ये हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हमारा स्फीयर और हेमीस्फीयर के फॉर्मूले। अब यहाँ पर एक पोर्शन हम लोग स्पेस बनाकर आपके सामने लेके आ जाते हैं, किस चीज़ का, ये चीज़ मैं आपके सामने वो लेके आ रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी उसको कुछ हद तक शामिल किया गया है। वो है क्या बेटा, वो है आपका सिलेंडर। जब बात सिलेंडर की आती है तो सिलेंड्रिकल शेप के बारे में सबको नॉलेज होता है कि सर ये जो सिलेंड्रिकल शेप होती है हमारी, तो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर यहाँ सेंटर, तो ये हो गई रेडियस, और ये यहाँ पर आपके लिए क्या हो गया, हाइट हो गया। तो इसके अंदर हाइट भी होती है और इसके अंदर आपकी क्या होती है, रेडियस भी होती है। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका नॉलेज हमें होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें 2 पाई आर तो चारों ओर का हो गया, 2 पाई आर एच। और साथ ही यहाँ पर ये जो आपको ऊपर सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है, एक सर्कल ऊपर है और एक सर्कल नीचे है, तो ये यहाँ पर हो गए 2 बार पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 2 पाई आर कॉमन आ गया, इधर से एच बचेगा और इधर से आर बच जाएगा। और फिर हम बात कर रहे हैं इसके वॉल्यूम की। देखिए बेटा, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट ये फॉर्मूले बताए हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। ये एग्जाम के क्विक रिवीजन के पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में यूज होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूले अगर हमें आते हैं सारे के सारे, तो इस चैप्टर के किसी भी सम को करने के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, किस तरीके से उसको यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। फॉर्मूले होने के बाद में अब मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसके बाद में आपके चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं जो आपसे पूरा ना हो। क्लियर? तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर हमारा सबसे पहले जो दिया गया है वही सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी। तो एक्सरसाइज हमारी जो फर्स्ट है इसकी चैप्टर की 11 चैप्टर जो हमारा दिया गया है, इस चैप्टर 11 की जो एक्सरसाइज नंबर 1 है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर आपको क्या किया गया है,
सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखो, मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं जिसके अंदर डायमीटर आपको दिया गया है, डायमीटर आपको दिया गया 10.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और रेडियस अगर आपको दिया गया है इसके अंदर कितना रेडियस, तो आप बोलोगे सर 10.5 डायमीटर है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये हमारी क्या हो गई रेडियस। पहली चीज़ यही ध्यान देना है, डायमीटर को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रेडियस का आंसर आ जाएगा। और आपको स्लैंट हाइट दी गई है, क्या दी गई है स्लैंट हाइट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्लैंट हाइट और हाइट के अंदर, स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, ये आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और ये कह दे फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो बच्चा पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अगर क्वेश्चन में 3.14 दिया गया है तो वही लेना है, अदरवाइज 22/7। आर की वैल्यू कितनी लेंगे 10.5 डिवाइड बाई 2 लेंगे, इंटू आर की वैल्यू कितना सॉरी एल की वैल्यू कितना लोगे 10 लोगे, इसका पॉइंट हटेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल हो गए, 2 की टेबल में ये 11 और 7 1 जा, और 7 की टेबल में कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 11 इंटू 15 हो गया है, तो कितना रिजल्ट आ गया 1 5। और 11 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 5 को ऐसा कैसा लिख दिया, और दोनों को प्लस करो, 1 और 5 कितना होता है 6, तो ये हो गया 60। ये 11 का शॉर्टकट होता है, 1 और 5 को यहाँ लिखा और इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख दिया, और सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया। देखिए बेटा वैल्यू एग्जाम में टीचर इनको चेंज कर देता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कुछ और दे देता हूँ, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आर इक्वल्स टू मैं दे देता हूँ यहाँ पर जैसे 7 सेंटीमीटर, तो ये सम किस तरीके से हो जाएगा, आर की वैल्यू अगर 7 सेंटीमीटर हो गई है तो उस केस में आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो उस केस में आपको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो वही होता है, एल की वैल्यू आपने चेंज की नहीं, 10 सेंटीमीटर ही रखा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 7, एल की वैल्यू हो गई 10, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है और एल की वैल्यू भी चेंज हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो। आई होप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो तुरंत बता दीजिए, क्लियर, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत बता देना है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारी प्रॉब्लम जो आपकी है उनका सॉल्यूशन दे पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कर्व्ड सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से निकल जाता है, लेकिन अगर आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ होता तो वहाँ पर हमें स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर आर भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर और एच अगर आपको गिवन है, एच भी आपको क्या है बेटा गिवन है, तो उस केस में एल स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो पहले एल फाइंड आउट करेंगे फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई आप सभी को। कर्व्ड सरफेस एरिया में कोई डाउट किसी भी बच्चे को तो बता दीजिए। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सम पर देखते हैं कि नेक्स्ट सम में क्या दिया गया। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर आपके बेस को क्लियर करे मैं वो आपको करवाऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ओके, पर 4 की अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आपको यहाँ पर कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है और क्या फाइंड करना है, नंबर 4 के अंदर आपको फाइंड आउट करना है, साथ ही किस चीज़ का स्लैंट हाइट की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है तो आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देख लीजिए। नंबर 4 को कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाई दिया गया है। कितना दिया गया है 10 मीटर हाई दिया गया है एंड रेडियस आपको 24 दी गई है। यहाँ पर हाइट ऑफ टेंट वो भी एक कॉनिकल शेप में बेटा, तो हाइट ऑफ कौन लिखूँ मैं यहाँ पर, तो वो आपको कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है एंड यहाँ पर उसकी रेडियस ऑफ बेस, तो रेडियस ऑफ जो हमारा जो कॉनिकल शेप में जो टेंट बनेगा वो दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हाइट आपको गिवन है और आपको रेडियस गिवन, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पर आर की वैल्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू है 10 तो 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 होता है, प्लस 10 का हो गया 100 और ये आपके सामने बन गया 676 और एल की वैल्यू कितनी हो गई रूट नहीं आएगा, अब रूट लगने के बाद में 26 सेंटीमीटर या
अगर ये मीटर में दिया गया है तो हम लोग इसको किस में लिखेंगे, मीटर के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कि कितना कपड़ा लगेगा उस चीज़ को बनाने में, इस पूरे टेंट को बनाने में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, क्लियर। अगर 3.14 दिया गया तो आपको वही वैल्यू लेनी है, इनटू एल की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर, पाई आर की वैल्यू 24 दी गई है और एल की वैल्यू दी गई है 20 अभी निकाला है 26। बेटा अब बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। मैं कहूँगा इसको एक बार सॉल्व मत करो। उसने हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं पूछा है, उसने पूछा है कोस्ट। तो कोस्ट का जो फॉर्मूला आप लोगों को मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि एरिया इंटू रेट होता है, एरिया इंटू रेट। रेट हमारे सब में हमेशा दी हुई रहेगी। एरिया आपने निकाला 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू रेट, रेट है 70 रुपीज़। तो ये 7 से ये 10 जा, ऊपर मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। और आई होप मेरे सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा। अगर इन केस आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है बेटा, वो भी सिखा दूंगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई तो आपको करना है, ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर इस तरीके का भी सम आ सकता है, यस इस तरीके का भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, नंबर 5, उसमें क्या कहा गया है। नंबर 5 काफ़ी बच्चों के लिए डाउट भी बनता है। जब मार्केट से हम कोई कपड़ा परचेज करते हैं उसकी शेप हमेशा रेक्टेंगल शेप में होती है। आपने मार्केट से एक कपड़ा परचेज किया जिसकी लेंथ एल और ब्रेथ आपकी क्या हो गई, बी हो गई। इस कपड़े से, स्ट्रैपेलियन से आपने कोन बना दिया। क्या बना दिया, कोन। अब कोन बनाया है तो कोन में भी तो कपड़ा यूज हुआ ही होगा। इसका मीनिंग कोन को बनाने के अंदर जो कपड़ा यूज हुआ वो यूज हो गया पाई आर एल, और इसको बनाने में जो यूज हुआ वो हो गया एल इंटू बी। लेकिन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों चीज़ इक्वली तो होगी, यही तो कपड़ा हमारा कोन में यूज हुआ है। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर कुछ वेस्टेज हुआ, वेस्टेज वाले को ऐड कर देंगे बाद में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ट्रेपेलियन फाइंड करनी है। ब्रेथ आपको 3 दिया गया, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस और स्लेंट हाइट। रेडियस और स्लेंट हाइट की बात जब आएगी तो मुझे कोन की ओर इशारा करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर रेडियस तो हमारे लिए ये हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस, और इसको क्या कहेंगे, स्लेंट हाइट, और ये हमारी होगी यहाँ पर हाइट। क्लियर, सभी को पता है। तो जो वैल्यू आपको दी गई है वो वैल्यू क्या दी गई है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर रेडियस 6 है और हाइट आपको दी गई है 8। रेडियस क्या दी गई है कि यहाँ पर रेडियस आपको दी गई है 8 या 6, रेडियस 6 दी गई होगी और हाइट आपको 8 दी गई होगी। ओके, रेडियस आपको कितनी दी गई है, मेरी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मुझे 6 मीटर है और यहाँ पर 8 मीटर है। स्लेंट हाइट एल, एल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और ये दोनों मिलकर हो गए 100, और 100 का रूट कितना होता है 10 मीटर। तो मैं एल की जगह पर यहाँ पर 3.14 इसकी, आर की जगह पर 6 और एल की जगह पर 10 पुट कर देता हूँ। कितना पुट कर दिया 10। इसके पॉइंट उठा दो, अपॉन में क्या लगा दो 100, 0 से 0 कैंसल, 3 1 जा और 3 2 जा। तो यहाँ पर L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेपेलियम इज इक्वल्स टू 314 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। तो नाउ L इक्वल्स टू 628 डिवाइड बाई 10 नाउ इज इक्वल्स टू 62.8 मीटर। ये तो यूज हुआ है, लेकिन कुछ कपड़ा आपका क्या हो गया था, वेस्टेज में चला गया था। वेस्टेज में चला गया था 20 सेंटीमीटर। यार यहाँ पर मीटर यूज हो रहा है और यहाँ पर सेंटीमीटर, गलती हो जाती है बच्चों से। कन्वर्ट करो इसको, 20 को डिवाइड बाई 100 कर 0.2 मीटर में लिख दिया। अब टोटल लेंथ आपको निकालनी है। क्या निकालना है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ में क्या हो जाएगा, ये हमारा कपड़ा यूज हुआ और ये वेस्टेज हो गया। तो यूज हुआ वो तो है 62.8 और वेस्टेज में चला गया 0.2, लेकिन कपड़ा तो हमारा ही था वो, तो ये हो गया 63 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेपेलियम कितना हो गया 63 मीटर। ये IMP क्वेश्चंस भी रहता है आपके लिए, काफ़ी स्कूल में इसको पूछा जाता है। तो आई होप आप इसको एक बार, ये जो दोनों ही चीज़ आपको दिख रही है दोनों पर अच्छे से फोकस करना। मैं आपको लिमिटेड सम करवाता हूँ, ठीक, ताकि आपका बेस कवर अप हो जाए, वापस से आपको चैप्टर में क्या दिया गया है वो भी क्लियर हो जाए। क्लियर, तो अब हम बढ़ते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ पर आपको ये ध्यान दे लिया, ठीक।
नेक्स्ट पार्ट क्या कहना चाहता है उसकी ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं 11.2 की, और 11.2 की बात जब की जाती है तो यहाँ पर स्फीयर की बात की जाती है बेटा। किसकी बात की जाएगी? स्फीयर की। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सबसे पहले मैं अपना ही एक क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ कि अगर रेडियस इक्वल्स टू आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है तो उस केस में आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? तो बच्चा कहेगा सर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो उस केस में वो 4 पाई की वैल्यू होगी 22/7, और आर स्क्वायर है, इसका मीनिंग रेडियस को वो कितनी बार पुट करेगा? 2 टाइम। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 22 इंटू 7, और 4 और 7 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? 4 7 या 28 इंटू 22 हो गया है। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आपको एरिया आएगा वो हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और मल्टीप्लाई मैं कभी नहीं करूँगा क्योंकि मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। देखो मैं आपको सिखा भी देता हूँ। अगर 22 है उसको मैं 11 इंटू 2 करूँ और ये हो गया 56, ये कितना हो गया? 56। तो 616 आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं इसका भी शॉर्टकट देता हूँ मैं आपको। 28 इंटू 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अपने माइंड के अंदर ही? 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, 11 इंटू 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 56 इंटू 11। और ये कितना होता है? जब भी 11 आता है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था 5 और 6, तो 6 और 5 कितना होता है? 11, और पावर यहाँ चली गई तो ये हो गया 6। वापस से बता देता हूँ, 56 होता है ना, तो 5 और 6 लिख दो, दोनों को प्लस करो। 11 होता है, 11 का 1 और 1 इसमें प्लस कर दो, तो कितना हो गया? 616। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशंस, क्योंकि ये माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है और इजीली हो जाती है। एक बार आप ट्राई करोगे डेफिनेटली आपको आएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, तो अगर मैं कहूं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इस बार अपोजिट करूंगा। 7 दिया गया था, एरिया आप लोगों ने निकाला। इस बार सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आपको दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, और मैं कहूँगा कि मुझे रेडियस बताओ क्या होगी, इसका रेडियस क्या होगा? तो बच्चा कहेगा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया गया है, इट्स मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, 154 दिया गया है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। बेटा आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई वाले कहाँ जाएंगे? ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, ये हो गया 4, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 22 की टेबल में 1 जा और ये 7 जा, 7 इंटू 7। मुझे 22 की टेबल आती है, अगर आपको नहीं आती है तो आप 2 की टेबल से कट कर दीजिए, फिर 11 से कर लीजिए, नीचे 4 हो गया। तो यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 डिवाइड बाई 4। स्क्वायर हट जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो 49 डिवाइड बाई 4, 49 होता है 7 का और ये होता है 2 का। तो रेडियस हमारी 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। और एक आईएमपी क्वेश्चन और होता है इसके अंदर, वो क्या होता है? अर्थ और मून का रिलेशन है। और अर्थ और मून का जो क्वेश्चन होता है आप सबको बताइए वो नंबर कौन सा है? तो अर्थ और मून वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इसका। अर्थ और मून के अंदर क्या होता है? ये क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर 2-3 बार आता है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो अर्थ की रेडियस और मून की रेडियस है, वैसे यहाँ पर डायमीटर की बात की गई है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो उनके दोनों के सरफेस एरिया के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या रेशियो होगा? तो सबसे पहले लेट, अब मुझे पता नहीं है तो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट डायमीटर लिख देते पहले। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर मान लेते हैं 2r। बच्चा बोलेगा 2r क्यों लिया? क्योंकि रेडियस जब भी सपोज करते हो तो r लेते हो, और रेडियस का डबल क्या हो जाता है? 2r। तो डायमीटर तो रेडियस का डबल ही होता है, इसलिए मैंने उसको 2r कर दिया। लेकिन अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ की बात करूं, यहीं पर ही मैं डायमीटर की जगह आपका लिख देता हूं कि रेडियस। तो बच्चा बोलेगा सर रेडियस ऑफ अर्थ तो वो हो गई r हो गई, लेकिन रिलेशन क्या बोला गया है कि डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून इज की जगह इक्वल आता है 1/4 का 1/4 ऑफ का मल्टीप्लाई एंड डायमीटर ऑफ अर्थ। वापस से बोल देता हूँ, टेक्स्ट बुक में पढ़ो, डायमीटर ऑफ मून इज की जगह इक्वल 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है डायमीटर ऑफ मून 1/4 ऑफ का मल्टीप्लाई एंड ये हो गया 2r।
2, ऊपर तो r अपॉन में 2। ये डायमीटर है और डायमीटर का हाफ कर दे तो क्या आ जाता है, रेडियस। तो मुझे तो रेडियस की ज़रूरत है, तो रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे डायमीटर को डिवाइड कर दो किससे, 2 से। डायमीटर क्या आया, r अपॉन 2, उसको डिवाइड बाई कर दो 2 से, ये 2 भी नीचे आ गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं r अपॉन 4 लिख सकता हूँ। तो ये तो हो गई हमारी मून की रेडियस और ये हमारी किसकी रेडियस हो गई, अर्थ की। अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन क्या करना आपको बेटा, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ द मून, सरफेस एरिया ऑफ मून में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन नहीं, रेडियस क्या है, आप तुरंत कहोगे सर r अपॉन 4 है और अर्थ का क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई 4 से 4 कैंसल। बेटा यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर तो आर स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया हमारे लिए आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया 1, नीचे भी कितना आ गया 1, तो ये हो गया 1 और 16 कहाँ जाएगा नीचे, तो 1 अपॉन 16। तो रेशियो जो आएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, इसको 1 अपॉन 16 या 1:16 भी आप मेंशन कर सकते हो। ये भी आपके लिए एक IMP क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करने जाए, नेक्स्ट अगर इसी चैप्टर के अंदर हम बात करने जाए तो ये तो बात आ रही है किस चीज़ की, सरफेस एरिया से रिलेटेड, लेकिन पार्ट हमारा वॉल्यूम का भी है। चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ, चैप्टर की 2 एक्सरसाइज में बात किसकी की गई है, वॉल्यूम से रिलेटेड बात की गई है। तो देखिए वॉल्यूम में क्या होता है, मैं दोनों एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ 11.3 के अंदर। तो क्या होगा 11.3 के अंदर, देखो तो हम बात कर रहे हैं 11.3 की। तो 11.3 के अंदर 11.3 के अंदर बात की जाती है बच्चा किसके रिलेटेड, सारे के सारे सम में वॉल्यूम ऑफ कोन की बात की जाती है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें पता है सबको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मीनिंग यहाँ पर हमें एक तो आर की नीड होगी और एक किसकी नीड होगी, एच की नीड होगी। इन केस अगर एल दिया गया है तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर और एच, इन दोनों की ज़रूरत हमें, इनकी नीड हमें होगी, यहाँ पर इनकी ज़रूरत रहेगी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मुझे रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन जो दी गया है वो है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर हाइट, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, मैंने अपने मन से लिया। हाइट ऑफ कोन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए, जल्दी से बता दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1/3, पाई की जगह पर कितना आ गया 22/7, आर की जगह पर कितना है 7 × 7 और ये हो गया हमारा 10, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हो गया 22 × 7 × 10 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो ये हो गया 154 × 0 अपॉन में 3 और यहाँ पर सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा बेटा, तो यहाँ पर क्यूब रूट मतलब सॉरी क्यूब लगेगा यहाँ पर, और आपको पता चल ही गया होगा कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और ये हमेशा क्यूब में होता है। इस तरीके से आपको है। इन केस कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपको रेडियस और हाइट की बजाय एक तो देगा इन दोनों में से और एक दे देता है आपको क्या, वो स्लेंट हाइट दे देता है। तो उस केस में स्लेंट हाइट की प्रेजेंस में हमें आर और एच दोनों ही फाइंड आउट करने के फॉर्मूले इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर आप फॉर्मूले अगर सीख चुके हो तो आई होप यहाँ पर आपको जो ज़रूरत है, जिस चीज़ की नीड है वो पता कर सकते हो। क्लियर, देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमसे इसके अंदर। लाइक इसमें आपको पहले से वॉल्यूम ऑफ कोन दे दे, वो वॉल्यूम ऑफ कोन पहले से दे दे, लाइक 1570 सेंटीमीटर क्यूब आपको पहले से दे दिया है और बाद में ये कह दे कि आपका जो रेडियस है वो आपको दे दे या रेडियस या हाइट आपको दे दे। उस केस में किस तरीके का सम आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि 1570 अगर हमें दे दे वो, और उस केस में पूछे कि यहाँ पर हाइट या रेडियस, रेडियस पूछ ले और हाइट आपको गिवन है, ऐसा कह दे कि हाइट है वो कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो और पाई की वैल्यू भी मेंशन कर दी। मान लो इस केस में मैंने पाई की वैल्यू को मेंशन कर दिया 3.14 कर दिया। तो आप बोलोगे सर रेडियस फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन
वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना दिया गया, 1570, 1/3 पाई की वैल्यू 314 अपॉन में आ गया 100 इंटू आर की वैल्यू पता करनी है इंटू एच की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। तो यहाँ पर ये 1 जा और ये 5 जाए, 5 की टेबल में 20 और 2 की टेबल में 10 जा और 2 की टेबल में 157 और 157 यहाँ पर इसको 10 जा, तो यहाँ हो गया 10, इधर आर स्क्वायर अपॉन में 10 और 10 इधर चला गया तो ये हो गया 100 इक्वल में आर स्क्वायर और स्क्वायर हटेगा तो 10 इंटू 10 100 जो बना था उसके ऊपर रूट लग गया, स्क्वायर हटा रूट लगा तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये भी आपका एक IMP क्वेश्चंस बनता है, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान दे लेना है। ओके, तो इस तरीके से हमें वो पूछ सकते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि ये वैल्यू है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर पाई के टर्म्स में वैल्यू दी गई है, वॉल्यूम जो आपको दिया गया है वो पाई की रेस्पेक्ट में दिया गया है, लाइक 48 पाई दिया गया। क्या दिया गया, 48 पाई। उसका भी तरीका सेम ही है, इसी तरीके से वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो जब भी वॉल्यूम आए तो आपको डरने की बात नहीं है, रेडियस और हाइट गिवन है तो इजीली हो जाएगा, और नहीं है तो हमें पता ही है कि सर रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और अगर मुझे हाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फाइंड करूँगा L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये दोनों जब टिपिकल केस आता है हमारे पास में तो उस टाइम पर यूज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये 11.3 के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसका, वॉल्यूम के रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं स्फीयर के अंदर कि स्फीयर के अंदर वॉल्यूम किस तरीके से पूछा जाता है। तो स्फीयर के अंदर वॉल्यूम किस तरीके से पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं स्फीयर के अंदर कैसा होगा। 11.4 जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर की बात की गई है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करूं या मैं बात करने जा रहा हूं हेमिस्फीयर की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर, बेटा देखो दोनों के सरफेस एरिया की बात की जाए और या वॉल्यूम की बात की जाए, दोनों के सम क्या हो जाते हैं, लगभग सेम ही होते हैं, बस फॉर्मूले में वैल्यू चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर फॉर्मूला दोनों का है, यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूँगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर फॉर्मूला की बात करूँगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। इतना ही चेंज होता है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब हेमिस्फीयर की बात की जाएगी तो हेमिस्फीयर में वैल्यू पुट कर देंगे, और जब स्फीयर की बात की जाएगी तो स्फीयर में। अगर कोई पर्टिकुलर डोम की बात की जाती है, किसी बिल्डिंग के ऊपर डोम बना हुआ है तो डोम हेमिस्फीयर में होता है, किसी बाउल की बात की जाती है वो हेमिस्फीयर में होता है। लेकिन जब स्फेरिकल शेप की बात की जाए, वो कोई बॉल की बात कर रहा है, किसी मेटेलिक बॉल की बात कर रहा है, तो उस टाइम पर वो हम लोग यूज़ करते हैं 4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर कोई एच नहीं होता, कोई एल नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर रेडियस होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन होगी तो बच्चा बोलेगा सर रेडियस है, लाइक रेडियस मैंने कहा कि 7 सेंटीमीटर आपको दी गई है, तो उस केस में आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 4/3, पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर की वैल्यू हो गई 7 इंटू 7। क्लियर। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर ये 88 इंटू 49 अपॉन में कितना आ गया, इनको 49 कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया, डिवाइड बाई कितना हो गया 3। और इसको मल्टीप्लिकेशन करना मैंने आपको कहा है, मैं तो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को मल्टीप्लाई अच्छे से आता है, ये आपका कहना है। और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के कंपल्सरी क्या लगाना है, सेंटीमीटर क्यूब। और यही अगर क्या होता हेमिस्फेरिकल के लिए पूछता तो 4 की जगह पर क्या हो जाता, 2 हो जाता, तो यहाँ पर 44 हो जाता। क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन बेटा बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, इसके अंदर एक क्वेश्चन सेम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अर्थ और मून का, वो भी यहाँ पर पूछा गया है इस एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको वो भी पता होना चाहिए अर्थ और मून का। तो क्या करना है, सेम पैटर्न होता है, वही सारा का सारा सेम पैटर्न रहेगा। रेडियस कितनी आई थी कि सर ये तो अर्थ की रेडियस थी, ओके, तो मून की रेडियस बोला r/4, ये आई थी मून की रेडियस। इसी वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ये सारा पोर्शन दिया गया है। फिर वहाँ पर दोनों का रेशियो निकाला था, यहाँ पर रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ। बाकी ऊपर वाला सेम डिटो कॉपीकैट रहेगा। अगर आपको देखना है तो वीडियो को वापस से एक बार पीछे लेकर जाइए और जाकर देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोगों ने इन वैल्यू को क्या किया है, एज्यूम किया है। वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चा बोलेगा आर नहीं लिख सकते आप, आर की जगह क्या लिखना है,
r/4 लिखना है, तो r/4 का क्यूब, और ये 4/3 पाई अर्थ की रेडियस तो आ रही थी, तो r का क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा बेटा, r का क्यूब, और 4 का क्यूब होता है 64। अपॉन के अंदर मैंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया r³। 64 हमारा कहाँ गया, नीचे, r³ से r³ कैंसिल, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे आ गया 64। तो आपका रिजल्ट है वो कितना आ जाता है, 1/64। वैसे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया में रेडियस के क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। और जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, जब हम बात किसकी करते हैं, वॉल्यूम की, तो रेडियस के क्या लग जाता है, क्यूब लग जाता है। फॉर्मूले में आप नोटिस करो, यहाँ क्यूब वहाँ पर स्क्वायर होता है। तो r, तो यहाँ पर दोनों में r तो सेम है, इसमें अपोन में 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। इसलिए वहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है वो 1/16 मिला, यहाँ पर रिजल्ट मिलता है 1/64। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया कि हमारे पास 27 छोटे छोटे क्या दिए गए हैं, 27 छोटे छोटे बहुत सारे स्पीयर दिए गए हैं, और उन सबको पिघलाकर, उन सबको मैंने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया उन 27 को, और क्या बना दिया, एक बड़ा स्पीयर बना दिया। ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से कि माइंड में कि ये होता किस तरीके से। इन सब की रेडियस अगर मैं स्मॉल r लेकर चल रहा हूँ तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल R। तो ये 27 है बेटा, एक नहीं है 27, और एक का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, और जो बड़ा वाला बनेगा वो बनेगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। तो ये तो हो गया आपका कैंसल आउट। तो कैपिटल R का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 स्मॉल r का क्यूब हो गया। और इस स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, क्यूब हटेगा तो यहाँ पर क्यूब रूट लगेगा, तो 27 r³, 27 होता है 3 का, और ये हो गया r। देखो r को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो r³, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27, तो ये हो गया कैपिटल R की वैल्यू। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, 3r हो गई। क्लियर बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आगे आपसे वो वॉल्यूम वगैरह कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो कि कैपिटल R की जगह पर सर हम लोग क्या लिखेंगे, 3r लिखेंगे। बताइए कोई डाउट यहाँ पर किसी भी बच्चे को? तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर कोई भी सम आए उनको हम लोग आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं जो डाउट बने हुए हैं तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा, बस आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और इसी तरीके से मैंने पूरी बुक के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको एग्ज़ाम में हेल्प रहे कि एक बार क्विक रिवीजन के लिए किस तरीके से हमें किन क्वेश्चन पर फोकस करना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको ईजिली यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इसका काफ़ी लेंथी होगा, 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। बाकी बेटा जो चैप्टर्स है, रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, वो उनका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, वहाँ पर डायरेक्ट जाकर आप उन चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। और इसके लिए अभी रिसेंटली ये सारे चैप्टर्स अपलोड किए जा रहे हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है और नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, ऑन है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।